लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि सत्यनारायण व्रत कथा कौन सी है। तो पहला कारण कहते हैं कि संकल्प लेना। व्रत का अर्थ क्या है? संकल्प लेना। तो आपने कौन सा संकल्प लिया कि आज हम सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे, यानी कि सत्य व्रत करेंगे। कौन सा व्रत करना है? सत्य का व्रत करना है। मतलब किसका संकल्प लिया? आपने बोला कि आज मैं सत्य व्रत रखूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। व्रत मतलब संकल्प। तो इस कथा में उस व्रत को किसने किसने किया और भगवान ने कैसी कैसी कृपा की, उसी में भगवान ने कैसी कृपा की उन पे, उनकी कथा आई है। जो कि 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अपने यहां सनातन में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अपनी जो भगवान सत्यनारायण की कथा है यह भी इन्हीं 4 वर्णों पर है। एक कथा ब्राह्मण की आती है, एक कथा वैश्य की और एक शूद्र की, एक क्षत्रिय की कथा। या कौन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? तो श्रेष्ठ गुरुजन कहते हैं कि हमारे शरीर में ही ये 4 वर्ण जो हैं वह विराजमान है। जो हमारा सर का भाग है या ब्राह्मण है, वक्षस्थल हमारा या क्षत्रिय है, भुजाएं और वक्षस्थल, और जो हमारा उदर है वह वैश्य है, जो चरण है वह शूद्र है। तभी आपको लगता है कि जब अच्छे विचार आते हैं तो कहाँ आते हैं? ब्राह्मण के पास आते हैं। विचार आते हैं कहाँ? ब्राह्मण के पास है अच्छे विचार। और जब कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो युद्ध करने के लिए कौन बढ़ता है आगे? अच्छा, हम भोजन तो करते हैं लेकिन जाता कहाँ है? पेट में। अब यह वैश्यों की जिम्मेदारी है कि उसको किस भाग में, ये पेट की जिम्मेदारी है। पेट में सारा भोजन गया, किसी को कुछ नहीं मिला, मुंह ने खाया।